Hello student. So today we are going to discuss class 9th chapter 12, that is Heron's formula, exercise 2.12.2, which is very easy. Already we have discussed the first question. Now we are going to discuss second question. देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है बेटा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल मैंने क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है ना। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो क्या डी। इन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटर है वो ए बी सी डी, और ए बी आपके पास कितना है तो ए बी है 3। आप कोई भी ए बी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी है 3 और बी सी आपके पास है कितना तो 4, और सी डी आपके पास है तो वो कितना है वो भी है 4। और उसके बाद इन्होंने बोला है डी ए वो भी है कितना 5, और इन्होंने बीच में बोल दिया ए सी जो कि है एक डायगोनल। ये कितना है आपके पास 5। तो अब मुझे पता है एक साथ तो मैं पूरा एरिया फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनको टुकड़ों में तो फाइंड कर सकता हूं ना। मैं क्या करूं, पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लूं, फिर ये वाला एरिया फाइंड कर लूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलो मैं फाइंड करता हूं। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। कौन सा, सॉरी चलो ये वाला ऊपर वाला लेते हैं ना पहले। ये कौन सा ट्राइंगल है तो ए डी और सी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये क्या है मेरे पास 5, और ये भी कितना है 5, और ये कितना है 4। तो इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। इसके थ्रू में कौन सा फॉर्मूला लगा के, हेरोन्स का फॉर्मूला लगा के ये ट्राइंगल का एरिया मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो हाँ इजीली कर सकता हूं। तो क्या करूंगा बताओ, ए इज इक्वल टू कितना दिया है आपको तो 5, बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है कितना 5, सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। आपको पता है एस कैसे फाइंड करते हैं, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए कितना है आपके पास 5 प्लस 4 अपॉन में 2, तो विच इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2। तो एस कितना आ गया आपके पास 7। बहुत ही आसान। अब सिंपल क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपने क्या किया, सिंपल हेरोन्स का फॉर्मूला लगा दिया। ये कौन सा एरिया फाइंड कर रहे हो, कौन सा एरिया फाइंड कर रहे हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ये तो ए डी सी, ये ट्राइंगल आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो आप बताओ एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू 7 है ना। तो 7 माइनस ए कितना होगा, 7 माइनस ए डायरेक्ट वैल्यू माइनस कर रहा हूं तो कितना होगा 2, और फिर एस माइनस बी मतलब 7 माइनस बी, बी भी कितना है मेरे पास 5 है तो 2 हो जाएगा। एस माइनस सी, तो सी कितना है मेरे पास 4 है तो इंटू 7 माइनस 4 करूंगा तो 3 हो जाएगा ना। तो सिंपल ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे देखो तो ये 2 क्या है कॉमन है तो 2 निकाल लू। अंदर क्या बचा 7 3 21 का रूट निकालेंगे हम। तो हम 21 का रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो सिंपल क्या करेंगे, 21 का रूट मैंने निकालना ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है 4.58। वेरी गुड। तो 2 इंटू 4.58। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो ट्राई करो 9.16। 9.16 क्या किसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आपको मेजरमेंट दिया हुआ है टोटल सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने किसका एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इसी तरीके से ये दूसरा वाला हिस्सा जो कौन सा है आपका, ये और ये ऐसे है ना, तो ये क्या है ए और बी और सी, इसका एरिया निकाल लोगे। तो ये क्या है आपके पास 5, और ये कितनी वैल्यू है 3, और ये कितनी वैल्यू है 4। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसका भी एरिया निकाल सकते हो। तो आप देखोगे अगर आपको सही में पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16, और इज इक्वल टू ये क्या किया हुआ है 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25। तो आप यहां से देखोगे तो कितना 25 इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू ये 5।
तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ, कौन सा एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ एबीसी, ए बी और सी, ट्राइंगल एबीसी। तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमें पता ही है, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको बता रखा है। तो अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो पहले वो जाके देखो, फिर आपको ये चीजें इजीली समझ में आएंगी। तो 1/2 बेस कितना है आपके पास, तो 4 है, और हाइट कितनी है, तो आपके पास 5 है। तो आप क्या करो, 2 तो 2 इंटू 5 कितना होता है, तो 10 होता है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये एरिया भी मिल गया और इसका एरिया भी मिल गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो कैसे ऐड करोगे, तो सिंपल, आप यहां पे लिखो एरिया ऑफ किसका, ADC प्लस एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ABC। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपका, AD कितना है हमारे पास, तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हुआ टोटल, तो 19.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और मुझसे पूछें, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।